देखें, आज एक साल के बाद अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इंक्वायरी के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक साल के बाद उसकी दोबारा सुनवाई हुई। पिछले साल 27 अगस्त 2024 को उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे आबिर फारूक साहब, उन्होंने काफी सारी हेयरिंग्स के बाद अपनी जो जजमेंट है उसको रिजर्व किया था। और हमें याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं अब अगली हेयरिंग में जजमेंट सुनाऊंगा, 27 अगस्त 2024। और आज है जी 26 अगस्त 2025। आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके और आज जस्टिस इनाम मनाज साहब जो हैं उनकी अदालत में हेयरिंग हुई। काफ़ी लंबे आर्गूमेंट्स हुए। हमारे वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब जो हैं उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि जी ये एक साल के बाद हेयरिंग हो रही है। जज साहब ने वही सवालात किए जो एक साल पहले आमिर फारूक साहब किया करते थे। वो भी यही कहते थे कि ये मामला जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया हुआ है, तो ये तो वहाँ पे पहले से ही जेर समात है, तो हाई कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो आज एक साल के बाद क्योंकि हेयरिंग हुई, तो एक साल में बहुत सा अ, पानी जो है वो पुलों के नीचे से बह चुका है। तो बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने जज साहब को बताया जी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस का इख्तियार है वो खत्म हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि उसकी सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हेयरिंग हुई है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत नहीं हुई। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमें जो है वो इंसाफ मिल जाए, और हमने किसी को ब्लेम भी नहीं किया। और हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब अरशद शरीफ के मर्डर की इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बना दें, और जितने भी तहकीकात हो रही हैं वो उस कमीशन को बताई जाए, और उसके TOR जो है वो आपने तय नहीं करने, अदालत ने तय नहीं करने, वो फेडरल गवर्नमेंट ने तय करने। तो उस पर जो स्टेट के जो वकील थे उन्होंने भी वही बात की कि जी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। और उन्होंने ये भी वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उन्होंने ये भी बताया जी कि इसमें हमने चालान सबमिट कर दिया हुआ है और 2 मुल्जमान को हमने इश्तिहारी कर दिया है। अब आप देखें कि अरशद शरीफ को 22 अक्टूबर 2022 को शहीद किया गया, 3 साल गुजर गए। 3 साल के दौरान बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। उनकी फैमिली ने जो FIR के लिए दरखास्त दी थी उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया, उसका भी अरशद शरीफ को या उसकी फैमिली को कोई फायदा नहीं हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम भी इंसाफ मांग रहे हैं अरशद शरीफ के लिए। फिर मैंने शुएब रज़ाक साहब के लिए पिटीशन दायर की, उसमें हमारे साथ कुछ और भी लोग शामिल हो गए। और एक साल पहले हमें कहा गया जनाब कि अब हम आपकी जो पिटीशन है इस पर जजमेंट देंगे। और एक साल के बाद आज दोबारा जब हेयरिंग हुई है, तो आज भी जो है ना वो ये तो नहीं बताया गया कि कमीशन बनना है या नहीं बनना। और ऐसा लगता है कि अब एक मजीद जो है इसकी हेयरिंग डाल दी गई है। मीर साहब ये बताइएगा कि कहने को तो केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में समाअत होती है साल बाद, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं अभी कोई समाअत हो रही बाकायदगी से। तो ये जो इसमें डिले है क्यों है, ये खुरा कहाँ जाता है, ये कौन चाहते हैं ये डिले हो? जिस तरीके से अरशद शरीफ का जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के बावजूद लटका हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन दायर की और उसमें एक साल के बाद आज हेयरिंग हुई है, यानी कि आप देखिए एक एक साल लंबी जो है ना हेयरिंग में एक एक साल का फासला है, एक एक साल का वक्फा आ रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि अरशद शरीफ के कत्ल में जो है वो कुछ ऐसे लोग मुलवस हैं जो उस वक्त भी बहुत ताकतवर थे और आज भी बहुत ताकतवर हैं। देखिए आज भी कोर्ट में बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने क्या कहा है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि उन सर्कमस्टांसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए जिन सर्कमस्टांसेस में अरशद शरीफ पर 16 FIR दर्ज हुई, और फिर उसको ये कहा गया कि आपकी जान को पाकिस्तान में खतरा है, आप चले जाएं। और फिर कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने वापस आने का फैसला किया और उन्होंने शुएब रज़ाक साहब को भी कन्वे कर दिया कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, और आप तैयारी पकड़े कि जो मेरे मुकदमात हैं उन मुकदमात में मैंने कोर्ट में अपीयर होना है, क्योंकि अरशद शरीफ के भी वकील शुएब रज़ाक साहब थे। तो
जब शुएब रज़ाक साहब की और अरशद शरीफ साहब की गुफ्तगू हो गई तो उसके 12 घंटे के अंदर अंदर उनको कीनिया में शहीद कर दिया गया। अब कीनिया की एक अदालत ने भी ये कह दिया कि जनाब ये टारगेट किलिंग हुई है। तो जब कीनिया की अदालत ने भी कह दिया टारगेट किलिंग हुई है और पाकिस्तान की अदालत जो है वो 1 साल के बाद इस मुकदमे की हियरिंग कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने अरशद शरीफ की कीनिया में टारगेट किलिंग कराई है वो पाकिस्तान में अभी तक इतना असर और रसूख रखते हैं कि वो इंसाफ को डिले करवा रहे हैं। और हम किसी अदालत की नीयत पे शक नहीं करते, हम किसी जज पे तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये सवाल उठाने का हक तो हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो केस को भी 2-3 साल गुजर गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 1 साल के वक्फे के बाद अगर हेयरिंग हो रही है तो फिर कुछ तो है ना, दाल में कुछ तो काला है। और मुझे ये भी कहने की इजाजत दीजिए कि शुएब रज़ाक साहब ने आज अदालत में ये बात भी कही है कि जो हामिद मीर पर 2014 में कराची में कातराना हमला हुआ था, तो उसकी इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का कमीशन बना था, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे। और जब उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई तो अरशद शरीफ ने इन्हीं शुएब रज़ाक साहब के जरिए इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि हामिद मीर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मंजर आम पे लाया जाए। वो रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आई और अब वही हामिद मीर जो है वो इसी शुएब रज़ाक साहब के जरिए अरशद शरीफ के मर्डर की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहा है। तो ये इतना जो डिले है जस्टिस में, इससे एक मैसेज है मेरे लिए भी है, पाकिस्तान के वो तमाम साथी जो अभी तक ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कायदे आज़म ने बनाया था और कायदे आज़म के पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और कायदे आज़म के पाकिस्तान में सहाफ़त को आज़ाद होना चाहिए। लेकिन ये जो सारा मामला है इससे हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर हामिद मीर को इंसाफ नहीं मिला, अगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला और उसके केस की इंक्वायरी 1-1 साल के बाद हो रही है, तो कल को तुम में से भी कोई खड़क गया तो इसी तरह मामला लटका रहेगा। तो मैसेज ये है मेरे लिए आज के पाकिस्तान में कि अगर पाकिस्तान में कोई सहाबी कत्ल हो जाए, अरशद शरीफ जैसे मर्तबे का सहाबी कत्ल हो जाए जिसको रियासत पाकिस्तान ने ऐवान सदर में बुला के तमगा दिया, अगर वो कत्ल हो जाए तो इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मैसेज है हमारे। शेख साहब ये भी बताइएगा कि क्योंकि आज जो तफ्तीशी अफसर है पंजाब पुलिस के, उन्होंने कहा सर हमें अब कोशिश करें, हम जा रहे हैं तो बीइंग एक फौजदारी मुकदमात की वकील 3 साल बाद जाए वकूफ पे जाने से कोई फायदा है? डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, नो वन इज मेकिंग सेंस। किसी को इजाज़त ही नहीं है टू इन्वेस्टिगेट, किसी को इजाज़त ही नहीं है कि वो इंसाफ कर सके। अब इतने आर्गूमेंट्स डेवलप हो चुके हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए आप कोई ना कोई आर्गूमेंट्स गाड़ी लेते हैं। आखिर में आपने करना क्या है? अगर आपने इंसाफ करना है तो केनिया की अदालत तो इंसाफ कर चुकी है, यहाँ तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन अब बातें हो रही है, मैंने अदालत में कह दिया एडमिनिस्ट्रेटिव बात हो रही है, लोगों की पिटिशन जो अर्ली हेयरिंग की हैं, जो 110 की एप्लीकेशन है कि जी हमें इसमें पार्टी बनाया जाए, वो नहीं इंटरटेन हो रही। यहाँ इसी कोर्ट में अरशद शरीफ की फैमिली ने एक दिन आके कहा हम इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, हमने वो दरखास्त दे दी, अदालत ने एडमिट कर ली, दूसरी रात को मुझे फोन आया कि हम इस केस में पार्टी नहीं बनना चाहते। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, इसको सिर्फ जुडिशल कमीशन इसको इस मुद्दे को किसी साइड पे लगा सकता है, लेकिन नीयत किसी की भी नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों को फील हो रहा है कि ये वो चीज़ है जो किसी न किसी के गले पड़ जाए। अदरवाइज अदरवाइज मेरे भाई, सीडीए वाले आपको एफ सेक्टर में कुत्ते को मारने की इजाज़त नहीं देते, उसकी इंक्वायरी हो जाती है। आप लोगों का भाई, मेरा भाई, दिन दिहाड़े कत्ल हो गए। केनिया के लोगों को क्या इंटरेस्ट है अरशद शरीफ को कत्ल करने के लिए? और हमारी क्या इतनी औकात भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करा सकें? ये किस तरह अदालत कह सकती है कि जी प्रोग्रेस हो रही है कि एक हफ्ते के अंदर पुलिस रिपोर्ट जमा करा देती है मर्डर ऐसे हुआ। इस्लामाबाद में बहुत सारे मर्डर हुए, वो बच्ची हुई, उन्होंने एब्सेंट, वजह ये हो रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए कदगन लगाई जाती है, हर बंदे को लिमिटेशन में डाला गया है। और जो कोर इशू है उसको अदालतें बातें तो कर रही हैं, लेकिन किसी बंदे को इजाजत नहीं है टू इन्वेस्टिगेट, किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन क्यों इजाजत नहीं, वो तो हमने अदालतों से पूछना है और उसका कोई जवाब नहीं।
ये जो आर्गूमेंट्स ये जो आर्गूमेंट्स आज लिए थे, ये पूरे साल आर्गूमेंट्स दिए गए, ये रटे रटाए आर्गूमेंट्स हैं। हमने 6 महीने वेट किया था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हिमसेल्फ कि वो अमर फारूक साहब कहते थे कि जनाब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उनके पास आपके सवालों के जवाबात नहीं है और ये मैटर इंपॉर्टेंट है, हम अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं। जब अटॉर्नी जनरल के पास आए तो 2-3 घंटे की बहस हुई, यही बहस हुई, मेरे आर्गूमेंट्स वही है जो पहले दिन थे। और उसमें हुआ क्या, जजमेंट रिजर्व कर दी। आज हमें दोबारा कहा जा रहा है कि जी आप चालान जमा कराएं। ओ भाई हम ट्रायल की बात नहीं कर रहे, वी आर हियर इन रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन क्या कह रही है, वो कोई तो फोरम ऐसा बनाओ जिसमें सारे जीआईटी वाले, सारे फैक्ट फाइंडिंग वाले आके बताएं ये हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी ना किसी को अपॉइंट करना है। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट। थैंक यू। थैंक यू। ये सर 2 मुलजमान इसका पुलिस